15 दिवस वर्दी 15 दिवस में वर्दी सीरीज का ये दूसरा वीडियो साथियों। पहले वीडियो में हमने बताया कि आप कितने फोर्सों में किस तरीके से जा सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। तो आज ये दूसरा वीडियो साथियों, इसमें आज हम स्पेशली बात करेंगे इंडियन आर्मी में आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, चाहे जितने भी क्वालिफिकेशन रखते हो, सारी जो भी क्वालिफिकेशन होगी सबके बारे में बात करेंगे साथियों। कितने तरीकों से कितने पोस्ट पर किस किस प्रोसेस के तहत आप भारतीय सेना का हिस्सा बनते हैं। आने वाली वीडियो में आपको पुलिस सर्विसेज, पैरामिलिट्री सर्विसेज, कमांडो वगैरह जो भी है, वर्दी की बात में कि हाँ 15 दिवस में वर्दी से रिलेटेड जितने भी जॉब्स होती है, जितने भी आपके ड्रीम्स है, सारी बातें कर लेंगे हम 15 दिवस में। क्योंकि साथियों 15 दिवस में वर्दी का मतलब बहुत सारी फोर्स है, जितना हो सकता है मैं जानकारी दे रहा हूँ। जिनकी जानकारी नहीं दे पाऊंगा उनका शॉर्टकट में आपका तरीका बता दूंगा। तो वीडियो को बिना देरी के वही स्टार्ट करते हैं। भारतीय थल सेना में आप किस तरीके से जा सकते हैं, इंडियन आर्मी में आप किस तरीके से, कितने तरीके से जा सकते हैं। तो सबसे बड़े पैमाने पर जो रिक्रूटमेंट होता है, या फिर कहा जाए कि जो सबसे बड़ी भर्तियां होती हैं, वो आपको पता ही है कि जो ओपन रैलियां आती हैं, जिसके तहत भारतीय सेना में ज्यादातर संख्याएं रखी जाती हैं। फिर बाद में उन्हीं का प्रमोशन वगैरह करके उनको अधिकारी लेवल पर भी बनाया जाता है, जो सिपाही लेवल से भर्ती होते हैं। उसमें साथियों अलग अलग ट्रेड है, जो कि मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ। शॉर्टकट में मैं बहुत फास्ट तरीके से आपको बता देता हूँ। अग्निवीर के तहत 4-5 ट्रेड होते हैं, जैसे कि अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क। ट्रेडमैन में 2, एक 8वीं पास, एक 10वीं पास। ठीक है, ये हो गया। बाकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो आई बटन में आपको दिख रहा है, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। बस शॉर्टकट तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपके पास जानकारी होना चाहिए कि हाँ आप इस चीज की भी तैयारी कर सकते हैं। अब उसके बारे में विधिवत तैयारी के लिए आपको आई बटन पे जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके जाके पूरा डिटेल में क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद साथियों अगर बात की जाए कि आपका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, इसका ओपन रैली का बाद में जो पेपर वगैरह वाले भी होते हैं, जो टेक्निकल होते हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। पहले इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दे देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या होता है कि आपका फॉर्म फिलअप कराया जाता है, फिर आपको एग्जाम कराया जाता है, चाहे वो नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती होगी, चाहे अग्निवीर की भर्ती होगी। अब इसमें भी कई सारे तरीके से भर्तियां होती है, ओपन रैलियों में भी। जैसे कि एक तो अग्निवीर के तहत हो जाती है, जो कि लगभग प्रत्येक वर्ष आनी है। एक आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी अग्निवीर के बाहर होती है, लेकिन सेम एट प्रोसेस अग्निवीर के ही वो भी होती है। उसके बाद आपकी यूनिट हेडक्वार्टर में वैकेंसियां निकाली जाती हैं। यूनिट हेडक्वार्टर बोले तो किसी भी रेजिमेंट में, उस रेजिमेंट में कार्यरत जवान, या फिर उस रेजिमेंट से जुड़े कार्यरत जो रिटायर्ड जवान है, उनके जो आश्रित है, यानी कि उनके जो रिलेशन सर्टिफिकेट वाले हैं, वो ये भर्तियां देखने जाते हैं यूनिट हेडक्वार्टर की। ये आगे लग जाता है यूनिट हेडक्वार्टर, बाकी बाद में सारा कुछ प्रोसेस वैसे ही रहता है जैसे कि अग्निवीर भर्ती का या फिर नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती का होता है। स्पोर्ट कोटा के तहत भी आपकी वैकेंसी निकाली जाती है। स्पोर्ट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिला स्तर, राज्य स्तर और नेशनल स्तर। ठीक है, तो आप ये भर्ती देख सकते हैं। सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, बहुत लोग फेक बनवा लेते हैं, वो वहां पे मान्य नहीं किया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। उस यूनिवर्सिटी लेवल का भी स्पोर्ट का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और रजिस्टर्ड है, ऑनलाइन चेक करने पर आ रहा है, तो फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ट्रेडमैन में जा सकते हैं, चाहे जीडी में जा सकते हैं, चाहे जिसमें। साथियों आपका एग्जाम करवाया जाता है 2-3 महीने के अंतराल पर। एग्जाम के बाद आपका उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। रिजल्ट के बाद आपका फिजिकल स्टार्ट होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, फिर से फाइनल मेरिट जारी की जाती है। फाइनल मेरिट से पहले री मेडिकल का भी मौका दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस ओपन रैलियों का होता है, चाहे वो यूनिट हेडक्वार्टर हो गई, चाहे वुमेन मिलिट्री पुलिस यानी कि WMP, महिला वीर अग्निवीर जो बोलते हैं, महिला अग्निवीर जो बोलते हैं, उनकी बात करें। और साथ ही साथ साथियों एक वैकेंसी निकाली जाती है इंडियन आर्मी में इसी ओपन रैली के तरीके से, टेरिटोरियल आर्मी। जी हाँ, टीए आर्मी की वैकेंसी भी निकाली जाती है, जो स्पेशली अगर देखा जाए सिपाही लेवल से जो ओपन रैली के तहत जाते हैं, तो मेल्स कैंडिडेट के लिए ही होता है बस। या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांग ले जाता है, या फिर किसी विशेष परिक्षेत्र के लिए टीए आर्मी भर्ती निकाली जाती है, तो वहां पर लड़कियों की भी भर्ती कराई जाती है। उसका नोटिफिकेशन में अलग से मेंशन किया जाता है कि ये भर्ती महिलाएं भी देख सकती हैं, महिला अभ्यर्थी भी ये भर्तियां देख सकती हैं। तो ये हो गया एक तरीका इंडियन आर्मी में जाने का। दूसरा तरीका साथियों क्या होता है कि कोर्सेस आते रहते हैं। इंडियन आर्मी में कोर्स करवाया जाता है, फिर उसके बाद आपको भेजा जाता है। जैसे कि 10+2 का कोर्स आता है, TES का कोर्स आता है, और ऐसे कोर्स TGC का कोर्स आता रहता है। तो इसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास 12th क्लास मैथ से होना चाहिए, या फिर बीटेक वगैरह की डिग्री होनी चाहिए, तब ये सारी भर्तियां आप देख सकते हैं, या फिर ये भर्तियां आप देखते हैं।
उसके बाद साथियों ये आर्मी में जैसे कंटोनमेंट बोर्ड के फॉर्म बराबर निकलते रहते हैं, जिसकी अपडेट आपको टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको भी अपडेट मिलती रहे। उसमें कई सारे पोस्टों के लिए निकलती है, मजदूर के लिए निकलती है, माली के लिए निकलती है, ड्राइवर के लिए निकलती है, फायरमैन के लिए निकलती है, अलग अलग। कंटोनमेंट बोर्ड डलहौजी, कंटोनमेंट बोर्ड बकलो और कंटोनमेंट बोर्ड डोगरा रेजिमेंट फैजाबाद की मैं भर्तियां देख चुका हूँ साथियों, जो अलग से वैकेंसियां आती हैं। 3 बार मैं वैकेंसी देखा हूँ कंटोनमेंट बोर्ड की। वैकेंसी अच्छी होती है, थोड़ा कम होती है, लेकिन सिलेक्शन आसानी के साथ हो जाता है। उसके अलावा इंडियन आर्मी में जो टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती होती है, उसमें भी सेम प्रोसेस वैसे ही होता था। अभी तक तो काफी दिनों से भर्ती नहीं आई है, आने ही वाली है। अब नया प्रोसेस क्या है, जब भी अपडेट होता है आपको जानकारी अलग से मैं प्रोवाइड करा दूंगा। 15 दिवस वर्दी का ये दूसरा वीडियो, हमें उम्मीद है कि आपकी जानकारी वाला लग रहा होगा। अगर जानकारी वाला लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ न कुछ जानकारियां आप लोगों के साथ लेकर आ सके। उसके बाद भारतीय थल सेना में जो जाने का तरीका होता है, वो अगर आप 12th क्लास अपियरिंग है या फिर पास है, तब आप एनडीए का एग्जाम देते हैं। जी हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम साल भर में 1 बार या फिर 2 बार निकाला जाता है। उसके तहत आप अधिकारी लेवल पे जा सकते हैं। उसके तहत आप राइफलमैन पे नहीं जाते हैं, उसके तहत आप सामान्य ड्यूटी के लिए नहीं जाते हैं। उसके तहत आपको कोर्स करवाया जाता है खड़कवासला महाराष्ट्र में। उसके बाद आपको ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी भेजा जाता है, वहां से आप ऑफिसर बन के पास आउट होते हैं। एनडीए, ओटीए, ये सारी जो जानकारी है इसका अलग से एक पर्सनली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग ही सिस्टम से है इनका। ठीक है, ये कोर्स वाले जितने भी है इनका अलग से सिस्टम से है, इसलिए इनकी जानकारी इस वीडियो में नहीं। उसके बाद साथियों यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा और एक जानकारी और देना चाहूंगा। जैसे इंडियन आर्मी में कभी-कभी होता है कि वैकेंसी अलग से निकाली जाती है, फलाने रेजिमेंट में इतने पोस्ट खाली हैं या फिर फलाने इस तरीके से होता है। ठीक है, उसकी वैकेंसी अलग से आती है। वो भी वैकेंसियों में आपको ड्रेस दी जाती है। लोग कंफ्यूजन हो जाता है, क्या इस वैकेंसी में आपको यूनिफॉर्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारा चीज। आप कहते हैं सर ड्राइवर की वैकेंसी कब आती है, कुक की वैकेंसी कब आती है, तो यार जो वही अग्निवीर की जो वैकेंसी निकलती है उसमें ट्रेडमैन वैकेंसी होती है। अग्निवीर में ट्रेडमैन की पोस्ट होती है, जो 10th क्लास पास अलग होती है, 12th क्लास पास अलग होती है। जो थोड़ा बहुत टेक्निकल काम है वो 10th क्लास पास वाले देखते हैं, और 8th क्लास पास वाले जैसे हाउस कीपिंग का हो गया, माली का हो गया, धोबी का हो गया, मोची का हो गया, नाई का हो गया, ये सारी जो वैकेंसियां हैं वो 8 क्लास पास को दी जाती है। एआरओ वाइज ये वैकेंसियां निकाली जाती है। एआरओ अलग-अलग बना दिए गए हैं आपके। आपको पता, अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको पता कर लेना कि आपका एआरओ कौन सा लगता है। आपका जो जिला है वो किस एआरओ और किस जेडआरओ के तहत आता है। एक जेडआरओ के अंतर्गत काफी सारे एआरओ आते हैं। ठीक है, एक से अधिक राज्य आते हैं और उसमें आने वाले जितने भी एआरओ होते हैं उसमें वो सारी जेडआरओ के तहत आते हैं। और एक एआरओ में लगभग 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 जिला भी हो सकता है। ये जरूर आप पहले पता कर लीजिएगा ताकि आप भर्ती देखना आपके लिए आसान हो जाए। नहीं पता ही नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ की वैकेंसी आई है कि नहीं आई है। पहले ये जरूर क्लियर कर लीजिएगा कि आप किस एआरओ से या फिर किस जेडआरओ से आते हैं। तो इंडियन आर्मी में जाने के यही कुछ तरीके हैं, जिसके तहत ज्यादातर आमतौर पर भारतीय सेना में आप जाते हैं। रही बात जो कमीशन वाली मैं बता रहा हूँ, जिनकी जानकारी मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगी। आशा करता हूँ ये जानकारी भी पसंद आई होगी। जल्द ही हम मिलते हैं पैरामिलिट्री की जानकारी लेकर, अलग अलग किस पोस्ट में किस तरीके से जा सकते हैं। ऐसे ही 15 दिवस लगातार जुड़े रहिएगा, निश्चित आपको पूरी तरीके से मैं निपुण बना दूंगा। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।